बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले जनरल कोचर आपके पास आ रही हूं और इस सवाल के साथ आ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल खुली छूट दे दी गई है, ऐसे में आपको क्या लगता है सेना इस वक्त किस तरीके से प्लानिंग कर रही होगी, फोकस कहां होगा? जनरल कोचर। सवाल है ये आपका, क्योंकि फौज वेट करती है एक पॉलिटिकल एम जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने फौज को दे दिया है। कल की जो बहुत अहम मीटिंग थी, खाली आपने नोटिस किया होगा कि खाली 7 लोग थे उस मीटिंग में, और वो वही लोग थे जिन लोगों ने मिलिट्री प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो पॉलिटिकल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल भारतीय फौज को दे दिया है। अब भारतीय फौज के पास तरीका, वेपन सिस्टम क्या इस्तेमाल करेंगे और कब, टाइमिंग, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं। हर एक कंटिजेंसी का फौज में प्लान होता है, उसकी वॉर गेमिंग होती है, और जो भी टारगेट सिलेक्शन है वो फौज ने अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बता दिया फौज को कि आपको हमने हरी झंडी दे दी है, तो फौज उसी तरीके से प्लान करेगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग के बारे में जी। अब टाइमिंग ये ऐसा है कि आप इसको बालाकोट और आप इसको उरी के साथ उसको कंपेयर मत कीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ। बिकॉज ये जो एक्शन होगा, इसको मेरी असेसमेंट में ये इतना जल्दी एक्शन नहीं होने वाला है। बिकॉज ये आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फौज भी मोबिलाइज हो चुकी है। अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हमको ये भी असेस करना है कि जो एक्शन हम लेंगे वो उसका जवाबी एक्शन क्या होने वाला है, और उसके बाद क्या ये एस्केलेशन लैडर में ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी होगा। पाकिस्तान का जो एक्शन होगा उसके बेसिस पे हम कह सकेंगे कि ये एक युद्ध की तरफ जाएगा। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा हमें कर्नल दानवीर को इस चर्चा में लेकर आना होगा और कर्नल दानवीर से ये समझते हैं, इतना कम से कम क्लियर मान लिया जाए, जिस बात का जिक्र जनरल कोचर भी कर रहे हैं कि उरी के बाद और पुलवामा के बाद हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, इस बार पहलगाम के बाद पाकिस्तान को जो सबक है वो उससे बड़ा भारत सिखाने वाला है, इतना तय है। देखिए रोमाना, एक स्ट्रैटेजी होती है डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रैटेजी, और भारत उस डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है। यानी कि कोई भी रिस्पांस टेम्पलेटेड और पुराना रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो कोचर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये दोबारा से इस तरीके से रिपीट नहीं होगा। और पिछली बार भी हमने दोनों रिस्पांस देखे थे, उसमें भी फर्क था। एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, दूसरी एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक, छोटे छोटे टेक्टिकल ऑपरेशंस थे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन ऑन अ वेरी लार्ज फ्रंट, और टैक्टिकल थे, और बालाकोट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी। और इस बार क्या होगा, जो बातों से लगता है, जिस तरीके से भाषण प्रधानमंत्री ने किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनके संरक्षकों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, दैट गोज बियॉन्ड। संरक्षक उनके पाकिस्तानी फौजी हैं। हाँ। तो अब सवाल ये होता है कि क्या भारत ऑपरेशन इस तरीके से करेगा कि वहां पर बड़े पैमाने का जान माल का नुकसान हो? क्या वो गाजा टाइप कुछ कार्रवाई करेगा, रशिया टाइप, यूक्रेन टाइप कोई करेगा, या कुछ और करेगा जिससे कि कोलैटरल ना हो और पिन पॉइंटेड टारगेट्स ही एलिमिनेट हो? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। फिर कोई सवाल ये भी पूछेगा कि क्या आप में वो सलाहियत और काबिलियत है? तो उसका जवाब बड़े सिंपली मैं दे दूं कि बिल्कुल हमारे पास सलाहियत काबिलियत है। हम बिल्कुल प्रिसाइजली दुश्मन को निकाल सकते हैं। दुश्मन के पास में वो टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है जो हमारे पास में है। बिल्कुल तो सर, इन तमाम पहलुओं पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। जरा एक शुरुआती कमेंट, अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। सर, आपका असेसमेंट। अशोक सर। देखिए, मेरी सोच ये है कि जो बड़ी बात ये है कि जैसा आपने कहा, बालाकोट से तो बड़ा होगा सर्टेनली। हाँ जी। और जो आतंकवादियों के बैक पे लोग हैं, आतंकवाद तो आप जानते हैं आईएसआई द्वारा फैलाया जा रहा है हमारे देश का। सभी सारे आतंकवाद के मूल में आईएसआई है। तो और उसके जो फ्रंट, जो एग्जीक्यूट करने वाले लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, इन लोगों पे बड़ी जो है ना, मेरी सोच है कि इन पे बड़ी कार्रवाई होगी। वैसे तो सीसीएस को निर्णय लेना है, जैसे मैं पहले भी कहा है एक बार कि वेल प्लान, वेल थॉट आउट, वेल टाइम्ड,
और वेल कैलकुलेटेड। पोस्ट स्ट्राइक होगी, वो सब सीसीएस ने निर्णय लिया होगा, पर जो मेरी सोच है कि फुल फ्लेजेड वॉर की बजाय हमारा टारगेट वो होने चाहिए जो हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इनके पीछे क्लियर कट आईएसआई, उनके मुजफ्फराबाद में उनके बेसिस हैं, या जो है जैसे मोहम्मद और लश्कर तो इनके हेडक्वार्टर्स या जो भी है, कहीं ना कहीं हमें तो इनको ट्रैक करके इनको मतलब निस्तानबूद करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सर ये एक भविष्य जो में सोचा भी मांग नहीं देश से उठ रही है कि ये जो टाइम है वो इससे बेहतर टाइम और नहीं हो सकता है पीओके को लेकर निर्णायक फैसले का। आपको लगता है कि उस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है? कि मैं उस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, और उससे एस्केलेशन होगा बड़ा। अच्छा। और मेरे ख्याल से फुल फ्लेजेड वॉर जो है, फुल फ्लेजेड वॉर से हमारा जो विकसित भारत का एजेंडा वो ट्रैक से थोड़ा बहुत उतर सकता है, बट जरूरत पड़ी तो वो भी होगा। पर मेरे ख्याल से जो पहला टारगेट हमारा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से भी निकल करके आ रहा है, कि जो इनके आका हैं आतंकवादियों के, और वो क्लियर कट आईएसआई, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद, अगर हम एक बड़ा उनको नुकसान पहुंचा सकें, उनको नस्तानबूद कर सकें, तो हमारा तो टारगेट अचीव हो जाएगा, जिससे वो भविष्य में भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करें।